नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी उपनिषदों पर चर्चा कर रहे हैं। तो यह उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट के पाठ्यक्रम में जो योग विषय का नेट का पाठ्यक्रम है, उसमें ये द्वितीय अध्याय और षष्ठम अध्याय, मतलब दूसरा अध्याय और छठवां अध्याय है। तो हम अभी नेट के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ दूसरा अध्याय और छठवां अध्याय ले रहे हैं। बाकी फिर हम विस्तृत रूप से इस पूरे श्वेताश्वतर उपनिषद की चर्चा करेंगे। तो इस उपनिषद का परिचय जान लेते हैं। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। इस उपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय हैं, जिसमें से दूसरा और छठवां हमारे सिलेबस में है। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय में जगत के मूल कारण को जानने की जिज्ञासा की गई है। मतलब ऋषि से शिष्य जिज्ञासा करते हैं कि जगत का मूल कारण क्या है। तो चर्चा से जब निर्णय नहीं हो पाता, तो ऋषि कहते हैं कि ध्यान के द्वारा अनुभूति के आधार पर सृष्टि को क्रमशः, मतलब उस उपनिषद में ही ध्यान के द्वारा अनुभूति के आधार पर सृष्टि को क्रमशः एक चक्र विशिष्ट प्रवाह के रूप में प्रथम अध्याय में वर्णित किया जाता है। मूल तत्व परमात्म तत्व को जानने की आवश्यकता और उसके फल को समझाते हुए इस प्रथम अध्याय में ही जीव, प्रकृति एवं ईश्वर तथा परमात्मा, भोक्ता, भोग्य आदि प्रभागों का, यानी आदि भागों का एक एक का क्या भूमिका है, उन सब के स्पष्ट स्वरूप का यहाँ वर्णन किया गया है। फिर इस उपनिषद में अंत में प्रथम अध्याय में ओमकार साधना के द्वारा तिल में तेल जैसे व्याप्त रहता है, वैसे ही हृदय में प्रदेश में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसा निर्देश दिया गया है। इस उपनिषद का दूसरा अध्याय मुख्य रूप से ध्यान योग साधना परक है। मतलब दूसरे अध्याय में ध्यान कैसे करना है, ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, ध्यान करने की विधियां क्या हैं, इत्यादि की विस्तृत चर्चा है। इसमें ध्यान का महत्व भी बताया गया है, ध्यान का विधि विधान बताया गया है, प्राणायाम का स्थान इत्यादि बताया गया है, मर्यादाएं बताई गई हैं। और फिर जब व्यक्ति उन्नति करेगा अध्यात्म मार्ग में, तो उसके अंदर क्या लक्षण प्रकट होंगे, उसका भी विशेष वर्णन किया गया है। योग साधना के द्वारा पंच महाभूत सिद्धि कैसे की जा सकती है, आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार कैसे हो सकता है, और इस साक्षात्कार के होने के बाद उसका फल और परिणाम क्या होता है, उसकी चर्चा बताते हुए परमात्म तत्व को बार बार नमस्कार करते हुए दूसरे अध्याय का समापन किया जाता है। इस उपनिषद के तीसरे और चौथे अध्याय में जगत की उत्पत्ति, स्थिति संचालन और विलय में समर्थ परमात्मा की सत्ता, उनकी सर्वव्यापकता तथा उसे जानने की महत्ता का वर्णन है कि परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है। फिर तीसरा अध्याय में ही उसे 9 द्वार वाली पुरी में, अर्थात हमारे शरीर में इंद्रिय रहित, सर्वसमर्थ, लघु से लघु और महान से महान भी कहा गया है। हमारे शरीर में ही जीवात्मा एवं परमात्मा की स्थिति को एक ही डाल, जैसे हमारा शरीर डाल है और उस डाल पर जैसे 2 पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा, उनकी उपमा देकर समझाया गया है। उस मायापति एवं उसकी माया जानने की प्रेरणा के साथ परमात्मा को जानने के महान फलों का भी वर्णन तथा उससे मुक्ति के लिए प्रार्थना किया गया है। अध्याय 5 और 6 में विस्तृत रूप से विद्या, अविद्या
तथा उनके शासक परमात्मा की विलक्षणता बतलाकर परमात्मा को ही एकमात्र उपास्य मानने वाला बताया गया है। उपास्य मतलब जिनकी उपासना की जा सके, वैसे उपासना करने योग्य एकमात्र परमात्मा को बताया गया है। उपनिषदी ज्ञान का अनुगमन करने की बात कही गई है। अनुगमन में यानी अनुसरण करने की बात कही गई है, मतलब आपको उपनिषदी ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। जीव के कर्मानुसार मतलब उनके कर्म जो हैं, उनके कर्म के अनुसार, उनके क्रमानुसार उसकी जीव की विभिन्न गतियों, नाना योनियों तथा उनसे मुक्ति की उपाय का विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर बाद में पुनः जगत का कारण, जड़ प्रकृति के स्थान पर परमात्मा तत्व को निरूपित किया गया है। परमात्मा के लिए ध्यान, उपासना और ज्ञान योग का आश्रय लेने की बात भी कही गई है तथा परमात्मा की सर्वव्यापकता एवं सर्वसमर्थता भी सिद्ध किया गया है। अंत में 6वें अध्याय में यह बात कही गई है कि यह अध्यात्म विद्या या परमात्म विद्या की बातें सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए। इस निर्देश के साथ यह पाठ समाप्त हो गया है। अब हम शांति पाठ के बाद इस उपनिषद की विस्तृत चर्चा का प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में हमने यह देखा कि इस उपनिषद के अंतर्गत क्या क्या है, उसके महत्वपूर्ण विषय क्या क्या हैं। शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप जानते हैं 3 बार शांति मंत्र इसलिए किया जाता है कि हमारे शास्त्रों की ऐसा मान्यता है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। उन तीनों प्रकार के दुखों और तापों से मुक्ति मिले। आप यह भी जानते हैं कि हम लोग कोई प्रार्थना को अर्थ भावना के साथ करना चाहिए, तो सर्वप्रथम इस प्रार्थना का अर्थ समझ लेते हैं। ओम सहनावतु मतलब ओम अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आप हम दोनों, उस समय गुरु और शिष्य साथ चर्चा करते हैं, तो प्रार्थना में ऐसी बात कही जा रही है कि हम दोनों गुरु और शिष्यों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ, भुनक्तु मतलब पालन पोषण करें, सहनावतु मतलब साथ साथ रक्षा करें, सहनौ भुनक्तु मतलब साथ पालन पोषण करें, सहवीर्यम करवावहै, सहवीर्यम करवावहै का मतलब हम दोनों साथ साथ शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्राप्त करें। वीर्यम मतलब शक्ति, सामर्थ्य। तेजस्विनावधीतमस्तु हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, और मां विद्विषावहै हम दोनों परस्पर एक दूसरे से द्वेष न करें। इस शांति पाठ के साथ यह उपनिषद प्रारंभ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें नेट के सिलेबस के अनुसार ही चर्चा करेंगे। तो दूसरे अध्याय से हम शुरुआत करते हैं। दूसरे अध्याय में ध्यान की प्रक्रिया को बताया गया है। तो ध्यान की सिद्धि के लिए पहले 5 मंत्रों में परमेश्वर से प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया है कि हमको परमात्मा से प्रार्थना कैसे करनी है। तो ऋषि शुरुआत करते हैं कि हमको प्रार्थना ऐसी करनी है। सविता अर्थात सविता देव मतलब परम देव परमात्मा। यहाँ सविता का संबंध मेरे समझ से सूर्य देव से नहीं है, बल्कि परमात्मा का संबंध उस अल्टीमेट पर ब्रह्म से है जो कि सबको उत्पन्न करते हैं। तो सविता अर्थात सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा हमारे मन तथा बुद्धि अर्थात सविता देवता हमारे मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाते हुए हमारे इंद्रियों को पार्थिव पदार्थ मतलब स्थूल पदार्थ जिनमें हमारा मन लगा रहता है,
तो पार्थिव पदार्थ से ऊपर उठाकर उसमें दिव्य अग्नि का प्रकाश स्थापित करें। दिव्य अग्नि का काम क्या होता है? शुद्ध करना। तो जब पार्थिव पदार्थ से हमारी इंद्रियों की वृत्ति ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगा? हमारा शरीर और इंद्रिय का शुद्धिकरण होगा, तो प्रकाश स्थापित होगा। तो यहीं पर गुरु और शिष्य प्रार्थना करते हैं कि सविता देवता हमारे मन और बुद्धि को पहले तो परमात्मा में लगाएं, लगाते हुए, मतलब सविता देवता की प्रेरणा से ही परमात्मा में बुद्धि लग सकती है ना, तो परमात्मा में लगाते हुए हमारे इंद्रियों को पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर उसमें दिव्य अग्नि का प्रकाश स्थापित करें, ताकि हम जगत के सार तत्व का अनुभव कर सकें। जगत का सार तत्व मतलब क्या? जगत का सार तत्व मतलब ब्रह्म। तो जगत के सार तत्वों का अनुभव कर सकें। ऋषि आके आदेशित करते हैं कि हम लोगों को सर्वप्रथम सविता परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ, यानी परमेश्वर की जो साधना है उसको आराधना रूप यज्ञ का संज्ञा देते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि हम लोगों को सर्वप्रथम सविता परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में अपना मन लगाना चाहिए। उस लगे हुए मन से स्वर्गीय सुख की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात हम लोगों को सबको उत्पन्न करने वाले परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा परमानंद प्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मन निरंतर भगवान की आराधना में लगा रहे और हम भगवत प्राप्ति जनित परमानंद की अनुभूति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील रहें। ऐसा स्टार्टिंग में परमात्मा से प्रार्थना करना है। फिर आगे ऋषि निर्देशित करते हैं कि हमें उस सविता की उपासना करनी है। किसकी? हमें उस सविता की उपासना करनी है जो स्वर्ग इत्यादि लोकों में, जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि किस उपनिषद में सविता की उपासना करने का निर्देश दिया गया है, यहाँ सविता से क्या तात्पर्य है, तो वो आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ऋषि निर्देशित करते हैं सविता से तात्पर्य है सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा देव, और श्वेताश्वतर उपनिषद में सविता की बात की गई है। तो ऋषि निर्देशित करते हैं कि हमें उस सविता की उपासना करनी चाहिए जो स्वर्ग इत्यादि लोकों में तथा आकाश में गमन करने वाले बृहत ज्योति अर्थात प्रकाश को फैलाने वाले हैं। वे मन इत्यादि देवताओं के अधिष्ठाता हैं। मतलब कौन मन इत्यादि देवताओं के अधिष्ठाता हैं? सविता। सविता कौन? सबको उत्पन्न करने वाले। ये वे ही हमारे मन को बुद्धि से संयुक्त करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कौन? सविता। वे ही हमारे मन को बुद्धि से संयुक्त करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमें उस देवता की उपासना करनी चाहिए जिसमें ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म की उपासना करने वाला। ब्राह्मण मतलब ये जाति वाला ब्राह्मण है कि नहीं है उस पर हम नहीं चर्चा करते। ब्रह्म का मतलब, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म की उपासना करने वाला, ब्रह्म में विचरण करने वाला, ब्रह्म के लिए जीवन जीने वाला। तो ब्राह्मण आदि मन को लगाते हैं, उस बुद्धि की वृत्तियों को भी लगाते हैं। मतलब हमें उस ब्रह्म की उपासना करनी है जिस ब्रह्म में ब्राह्मण आदि भी अपने मन को लगाते हैं, और वो ब्राह्मण आदि भी अपने बुद्धि की वृत्तियों को भी उस ब्रह्म में लगाते हैं, जिसमें वो सभी लोग समस्त अग्निहोत्र इत्यादि शुभ कर्मों का विधान भी करते हैं, जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाले हैं, जो समस्त सविता देव
जो समस्त जगत के विचारों को भी जानने वाले हैं। वह सविता देव ही एक सबसे महान, सर्वत्र व्यापक, सर्वज्ञ, सबके उत्पादक परम देव परमेश्वर निश्चय ही हमें हैं। मतलब हमारे समझ से वह सविता देव ही सबसे महान है, सर्वत्र व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके उत्पादक हैं और वो परम देव हैं। और परमेश्वर की, उस परमेश्वर की हमको महती यानी निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से उस परमेश्वर की ही हमको स्तुति करनी चाहिए। ऋषि आगे कहते हैं कि हे मन और बुद्धि, मतलब मन और बुद्धि दोनों के स्वामी, हे मन और बुद्धि दोनों के स्वामी सविता देव परम पिता परमेश्वर, सबके आदि, सबके आदि मतलब सबसे पुराने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बार बार नमस्कार के द्वारा मैं संयुक्त होता हूँ। मतलब मैं उस परमात्मा से जुड़ता हूँ जो मन और बुद्धि दोनों के स्वामी हैं और सबके आदि हैं तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। ऋषि कहते हैं कि बार बार उनको नमस्कार करते हुए मैं उनसे संयुक्त होता हूँ। मेरा यह स्तुति पाठ श्रेष्ठ विद्वान की कीर्ति के भांति, मेरा यह स्तुति पाठ श्रेष्ठ विद्वान की कीर्ति के भांति सर्वत्र फैल जाए, जिससे अमृतस्य अविनाशी परमात्मा के समस्त पुत्र और जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं इत्यादि लोग सुन सकें। अर्थात ऋषि निवेदन करते हैं कि मेरा यह स्तुति पाठ जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि के स्वामी हैं, वह श्रेष्ठ विद्वानों की कीर्ति के भांति सर्वत्र फैल जाए और अविनाशी परमात्मा के परम पुत्र जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं वह भी सुने, इतना फैल जाए। आगे ऋषि ध्यान की स्थिति के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि हमें ध्यान उसी प्रकार करनी चाहिए जिस स्थिति में परमात्मा रूप, कहने का मतलब परमात्मा रूप अग्नि मंथन की क्रिया, अग्नि मंथन में आप जानते हैं ना, श्वास को रोक के अग्नि मंथन किया जाता है। तो उसी तरह जिस स्थिति में हमको ध्यान उस परमात्मा रूप अग्नि को प्राप्त करने के उद्देश्य से करनी चाहिए। जैसे सामान्य रूप से अग्नि मंथन के लिए किया जाता है, उसी तरह ऋषि यहाँ निर्देशित करते हैं कि हमें उस परमात्मा रूप अग्नि को प्राप्त करने के लिए मंथन करना चाहिए। लेकिन वो मंथन करने कैसे करना चाहिए? ओमकार रूप जप और ध्यान के द्वारा मंथन किया जाना चाहिए। जहां वायु अर्थात प्राण वायु भली भांति निरोध किया जा सके, जहां सोमरस अर्थात आनंद रूप सोमरस रस अधिकता से प्रकट होता रहे, वहां जहां पर जाकर मन सर्वथा विशुद्ध हो जाए, उस अवस्था का उस तरीके से हमको उस परमात्मा रूप को प्राप्त करने के लिए अग्नि मंथन करना चाहिए। अर्थात फिर से सुने, जिस स्थिति में अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणियों के द्वारा मंथन करने की भांति अग्नि स्थानीय अग्नि मंथन किया जाता है, वैसे ही ऋषि यहाँ आदेश करते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले अध्याय में कहे हुए प्रकार से शरीर को नीचे की अरणी और ओमकार को ऊपर की अरणी बनाकर उसका जप, ओमकार का जप और उसके अर्थ रूप परमात्मा का निरंतर चिंतन रूप मंथन, मतलब ध्यान के द्वारा निरंतर चिंतन रूप मंथन किया जाता है, जहां प्राणवायु का भली भांति निरोध किया जाता है और जहां आनंद रूप सोमरस अधिकता से प्रकट होता है, उस ध्यान अवस्था में मनुष्य का मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। हमें इस प्रकार से ही यह प्रक्रिया करनी है। आगे का उपनिषद दूसरे भाग में आएगा यह उपनिषद। तब तक के लिए नमस्कार।
वंदे मातरम।